नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी। न्यूज़ 9 नेटवर्क की चुनावी यात्रा आज पहुंची है आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा में। तो सबसे पहले हम परिचय करवाएंगे सदर विधानसभा से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी से। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भाजपा का दूसरी बार विश्वास बनने के लिए सदर विधानसभा। धन्यवाद मुकुंद जी। अब हम शुरू करेंगे सदर विधानसभा के छोटे से परिचय से। सदर विधानसभा का परिचय मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि सदर विधानसभा वही विधानसभा है जिसने पूरे आजमगढ़ को समाजवाद के गढ़ का नाम दे दिया। समाजवाद के गढ़ का नाम क्यों दिया? 1993 के बाद चुनाव जैसे जैसे होते गए समाजवादी पार्टी अपने पांव पसारती गई। और अगर सदर विधानसभा के सिटिंग विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की बात करेंगे तो 1985 के बाद 2017 तक सिर्फ एक बार 1993 में राजबल्ली यादव से चुनाव हारे, जो कि बसपा से प्रत्याशी थे। इसके बाद लगातार सदर विधानसभा में उनका वर्चस्व कायम रहा, उनका तिलिस्म कायम रहा। लेकिन 2017 में एक बदलाव दिखा क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी, जो कि आज हमारे बीच मेहमान हैं, अखिलेश मिश्रा आए। शुरुआती दौर में तो नहीं लगा कि ये युवा कुछ नया कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ की जमीन पे, जो कि सपा का गढ़ बन चुकी थी। लेकिन मतदान के बाद जनता को जो मार्जिन देखने को मिली, उससे एक उम्मीद जगी। 2022 का चुनाव है, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश मिश्रा पे विश्वास जताया है। अब हम सवाल करेंगे, हमारा सवाल जवाब होगा अखिलेश मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माने जाते हैं आप, और पिछली बार 26,252 वोट से पीछे रहे दुर्गा प्रसाद यादव से। क्या कारण था? क्योंकि पिछले चुनाव का मैं कारण पूछूंगा क्योंकि मोदी की लहर थी और बेतहाशा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी और सदर विधानसभा की जिम्मेदारी आप पे थी और चुनाव यहां से आप हार गए। क्या कारण था? देखिए, आजमगढ़ वैसे भी भाजपा के लिए पहले बहुत अच्छा नहीं रहा है जी। और एक बार कभी भी एक सीट मिलती रही बीजेपी को, केवल एक बार 2 सीटें मिली हैं। और 2017 में मैं पहली बार, चूँकि मैं नगर विधानसभा का रहने वाला था और मुझे पार्टी ने आजमगढ़ सदर से उम्मीदवार बनाया जी। तो मैं जब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2012 का प्रदर्शन था वो थोड़ा कम था। 8,000 मत ही पाए थे हमारे पूर्व वाले प्रत्याशी जी। तो जनता ने कहीं समझने में जनता को चूक हुई कि भारतीय जनता पार्टी दुर्गा प्रसाद यादव को हरा सकती है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुझे पराजय का वो देखना पड़ा। लेकिन 8,000 से 62,000 मत बहुत काफी होता है। मात्र 12% 12.90 का डिफरेंस रहा आपके और दुर्गा यादव के विजय और परास्त होने में। उसका कारण था कि 12 में बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनको 62,000 मत प्राप्त हुआ था। जनता सोची कि बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही दुर्गा यादव को हरा सकता है। तो हमारे मत दोनों तरफ चले गए। एक तो जो हमारा व्यापारी वर्ग था उसको ये लगा कि कहीं भाई मुन्ना सिंह की छवि जो है एक माफिया के रूप में उस समय प्रचारित किया सपा के लोगों ने जी। और व्यापारी वर्ग में ये हो गया कि भाई मुन्ना सिंह को हराने के लिए दुर्गा यादव को ही चुना जाए जी। और जो एक विशेष वर्ग था जो दुर्गा यादव को हराना चाहता था जी। और जो उनसे पीड़ित हो चुका था वो सोचा कि भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पाएगी, ये 62,000 वाला बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हराएगा जी। तो हमारे मत का ध्रुवीकरण हुआ और मैं 62,000 मत पाकर भी चुनाव हार गया जी। भूपेंद्र सिंह मुन्ना प्रत्याशी रहे 2017 में। भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन समाजवादी पार्टी ने फिर बसपा से मैं सदर विधानसभा आजमगढ़ के लिए सीधे जातिगत आंकड़ों पे बात करता हूँ क्योंकि यहाँ का चुनाव अधिकतर जाति आंकड़े पे ही निर्भर करता है। अब की बार भी दोनों बड़ी पार्टियों से सवर्ण को ही प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लगता है, मुश्किल हालात खड़े होंगे? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है और यहाँ का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारा ही मत लेकर
दुर्गा प्रसाद यादव जीतते थे, जी उसका एक बहुत बड़ा कारण है जी जो मैं आपको बता रहा हूं जी कि बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जी जो इसको भी प्रत्याशी बनाई जी और जिस दिन काउंटिंग होती उसी दिन वो बैग एंड बैगेज वापस होते। तो जितने लोगों का मत वो पाते, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 5 साल मैं उनके लिए खड़ा रहूं, उनके ऊपर कोई आफत विपत आए, दुख सुख हो तो मैं शरीक हूं। ले ऐसा किसी ने नहीं किया। जी इसके नाते दुर्गा यादव को यहाँ क्लीन स्वीप बराबर मिलती रही है। जी ये 5 साल में लगातार क्षेत्र में बना रहा। जी इस समय दुर्गा यादव की हालत आप पता करेंगे तो उनको पता है कि अब वो पुरानी बातें आजमगढ़ सदर में अब नहीं। वो भी तो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं पार्टी पे कि मैं काम नहीं कर पाया, जैसे कि मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि दुर्गा प्रसाद यादव ने अपना पूरा बजट खर्च नहीं किया। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी पे, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि बजट के लिए मैं जब भी गया तो मुझे वापस कर दिया है। खैर, बहरहाल अभी आते हैं इस सवाल पे। जैसे ही मैंने सदर का परिचय शुरू किया, मैंने बताया आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ है। भाजपा प्रत्याशियों को देखता हूं, ये बात थोड़ी चुभती है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। सपा के गढ़ की मोहर हटाने के लिए आपके पास मुद्दे क्या है? 8 बार से विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव। इस तिलिस्म को तोड़ना आसान नहीं होगा। मुद्दे क्या होंगे प्रमुख, जिनसे जनता के अंदर विश्वास आए, आपकी बात न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि किन मुद्दों से, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो काम होने चाहिए थे, नहीं हुए, वो आप करवाएंगे? देखिए, समाजवाद का गढ़ रहा और यहाँ के लोगों ने कभी मुलायम सिंह को बना दिया, कभी अखिलेश यादव को बना दिया और कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को मतलब काफ़ी सीटें दे दिया। लेकिन मैं 2017 से 2022 की जो हमारी सरकार है, इसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है, जो आजमगढ़ के लिए मील का पत्थर है। और बहुत ही पुरानी मांग थी नौजवानों की कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। और दुर्गा प्रसाद यादव जी उस समय कैबिनेट मंत्री रहे। सदन में विश्वविद्यालय के मुद्दे पर बहस भी हुई जी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी इसी जिले से आते हैं, जो बलराम यादव जी थे। जी उस समय सदन में ये बताया गया कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं है और उस विश्वविद्यालय को बलिया जनपद को देने का काम इन्हीं समाजवादियों के नाते हुआ था। जी हमारी सरकार बनी, हम चुनाव हार गए, हमारे जो भी साथी थे अन्य विधानसभाओं से चुनाव हार गए। सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने विश्वविद्यालय देने का काम किया। उसका शिलान्यास भी हो गया। अब मंदुरी में हवाई पट्टी, जो एक विशेष पार्टी के लोगों के लिए उनकी हवाई जहाज को उड़ने के लिए बनाया गया था, जी हमने उसको जनता के लिए जी बनाने का काम किया है। 5 साल से हवाई पट्टी की आपने चर्चा कर दी, तो थोड़ा सा मैं उस पर आपसे प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि 5 साल से अखबारों में और अधिकारियों के द्वारा मुकदमे की तारीख की तरह तारीख पड़ती रही मंदुरी पे, और 5 साल गुजर गए, हवाई पट्टी पे काम नहीं हो पाया, उड़ान नहीं हो पाई हवाई पट्टी से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उसमें टेक्निकल इशू थे और इस समय हवाई पट्टी बिल्कुल बन के तैयार है। अगर सूचना 2-4 दिन लेट शुरू होती तो हवाई पट्टी का लोकार्पण भी हो गया होता। जी और आप पता करेंगे तो हवाई पट्टी बिल्कुल अब उड़ने के लिए वहां से जहाज के लिए बिल्कुल जी तैयार। मैंने बताया कि वो तारीख मुकदमे की तरह नहीं, अब कोई तारीख नहीं है जी। अब वो उड़ान वहां से किसी भी समय संभव है। एनओसी भी उसकी मिल चुकी है। अच्छा, और क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि सदर विधानसभा में ये काम हो सकता था, दुर्गा यादव ने वो काम अधूरे कर दिए, उस काम को करके या वो वादा करके जनता को प्रभावित किया जा सकता है? देखिए, मेरा सदर विधानसभा में दुर्गा यादव के लिए एक खुला चैलेंज है जी कि एक यहाँ की जनता ने उनको 8 बार विधायक अपना चुना जी, 40 साल का समय बीत गया जी कोई एक बड़ा काम बता दें जो दुर्गा प्रसाद यादव जी ने किया है, कोई एक जिस काम पे उनका पत्थर लगा हो वो बता दें केवल, तो मैं मान लूंगा कि दुर्गा प्रसाद यादव जी ने आजमगढ़ में कुछ किया। क्या उन्होंने परिवारवाद किया है। उनकी वो कहते हैं कि निधि खर्च उनकी इसलिए नहीं हो पाई कि हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विद्यालयों पे निधि देने के लिए नकेल लगा दी। उस नकेल की वजह से
एक सूचना विभाग द्वारा बुकलेट जारी की गई है, उसको उठा के आप देखेंगे जी तो सारे विद्यालयों पे निधि देने का काम दुर्गा यादव जी ने किया है। कोई काम बताते हैं जो आम जनमानस के लिए, कोई रोड बना दिया, कोई खड़ंजा बना दिया, कोई सीसी बना दिया, कोई नाली बना दिया। इस तरह आप उनके क्षेत्र में चले जाइए, उनके घर के तरफ जी उन रास्तों को देखिए जी तो आपको लगेगा कि ये 40 साल नहीं, जी ये 4 साल का भी विधायक अगर रहता उस क्षेत्र का जी। तो उन चीज़ों का विकास कर देता। उन्हीं के बगल में एक सीएससी बनी हुई है जी और उसकी स्थिति आप जाके देखिए कि क्या है वो। जी उनके लोगों ने उसको बनाया, उसमें धनों का बंदरबाट किया और खंडहर की तरह खड़ी है। जी तो दुर्गा यादव जी ने, और पिछले अभी बरसात हुई है जी और आजमगढ़ में जो विकास का दम भरते हैं, जी यहाँ के लोगों को 2 महीने अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुका, कोई छोड़ के अपने गांव चला गया, कोई दूसरों के घरों में शरण लिया और पानी का इतना मतलब वो था जी कि वो उनका हाल चाल लेने के लिए भी नहीं निकले। जी। ये सदर विधानसभा का चुनाव और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मैं थोड़ा पीछे जाके बात करूंगा आपसे। देखा जाएगा तो एक बाहुबली और एक सफेद पोश, शायद अखिलेश मिश्रा गुड्डू के ऊपर कोई आरोप ना हो, और आजमगढ़ की जनता का चस्का हम अगर देखेंगे तो बाहुबलियों को पसंद करना सबसे बड़ा चस्का रहा है। सबसे बड़े जायके में आजमगढ़ की जनता ने पसंद किया है। क्या लगता है, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा आपके लिए लोगों नहीं, अब तो लोगों का टेस्ट भी बदल चुका है और जनता अब स्वच्छ छवि के। चलिए, हमारा जनप्रतिनिधि को चुनना दूसरा चाहती है। सवाल मैं करूंगा। अभी आपने शुरू किया था व्यापारियों की सुरक्षा से लेकर के। आजमगढ़ में जो माहौल रहा है, आप भी राजनीति में हैं, समाज के बीच में हैं, तो व्यापारियों को सुरक्षित करने, जो आखिरी में माहौल मैंने 2017 के इलेक्शन में देखा था कि व्यापारी कहीं दूसरी जगह जाने से जो असुरक्षा महसूस कर रहे थे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको जनता विधायक चुनती है तो विश्वास पे आप कायम उतर पाएंगे? देखिए, 2017 में जो हमारी सरकार आई थी तो हमारे सरकार का 2 मुद्दा बहुत प्रमुख था जी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, जी तो विशेष रूप से 2 लोगों को, मतलब हमारा व्यापारी अगर दुकान से निकला तो बैंक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जी बैंक से निकला तो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जी लेकिन और महिलाओं की विशेष रूप से कि 6 बजे के बाद जो है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, निकलने में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जी अब तमाम तरह के मतलब वो सब तिलस्म को तोड़ दिया योगी जी ने, और योगी जी की सरकार ने बताया कि या आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में भी सुशासन है। जी। तो इस नाते व्यापारी की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश मिश्रा जी, योगी जी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कार्यकर्ता में नाराजगी भी हमको दिखती है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारा सही काम नहीं हो पाया, अधिकारियों ने मनमाना काम किया। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं? नहीं, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है और सुनवाई जो जेन्युइन काम थे वो सारे काम हुए हैं। जी और कुछ लोग होंगे जो स्वार्थ के उसमें आए होंगे, जी पार्टी में उनको कुछ उनका लक्ष्य रहा होगा, जी वो इस तरह का आरोप लगाते होंगे, जी या जो जहां प्रॉब्लम हुई वहां उनकी दवा भी हुई है। जी। अखिलेश मिश्रा जी, एक सवाल, रात में जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से बताया कि कल अखिलेश मिश्रा जी से 2 बात करनी है, तो एक बड़ा मजेदार सवाल आया, मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक हमसे समर्थक एक पूछता है कि अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लिए गुड्डू मिश्रा चेहरा है। जितनी मेहनत और जितना काम उन्होंने विगत 5 साल में चुनाव हारने के बाद सदर विधानसभा में किया, किसी दूसरी विधानसभा में अगर जाते तो चुनाव बड़ी आसानी से जीत जाते, लेकिन इन्होंने तो जिले की सबसे बड़ी चुनौती खुद स्वीकार की। देखिए, हाईलाइट होने के लिए, या ठान लिया है कि 8 साल का तिलस्म, 8 बार विधायकी का तिलस्म तोड़ेंगे अखिलेश मिश्रा गुड्डू? देखिए, ये जो राजनीतिक क्षेत्र है, जी यहाँ पॉलिटिकल व्यक्ति आता है तो वो अपने लिए आसानी ढूंढता है, जी लेकिन मेरा जीवन ही चुनौतियों से भरा रहा है। जी मैं भी जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया, पहली बार तो लड़ा, जी जब मैं पराजित हुआ तो मेरे तमाम शुभचिंतकों ने जी मुझे राय दिया कि आपको सीट बदलनी चाहिए जी और आप फला सीट पे चलिए,
हमारी पार्टी के मैं इसी वजह से सवाल किया हूं कि उस समर्थक का सवाल मुझे बड़ा सही नहीं लगा। बिल्कुल जी। हमारी पार्टी के हमारे शुभचिंतक कुछ बड़े नेताओं ने भी मुझको राय दिया कि आप फला सीट पे लड़ते तो वो जीत आपकी होती, लेकिन जी। मेरा लक्ष्य केवल विधायक बनना नहीं है जी। और मेरा लक्ष्य ये है कि जो 40 साल से यहाँ की जनता ठगी जा रही है, जी। मैं यहाँ से ही उनको जी। पराजित करूं, जी। ये मेरा मतलब एक संकल्प है। जी। और यहाँ की जनता को मतलब एक अच्छा जनसेवक के रूप में जी। अपने को प्रदर्शित करूं, जी। ये मेरी मतलब वो है। जी। और चूंकि चुनौती मैंने जानबूझकर स्वीकार किया है जी। और उसमें हमको मजा भी आता है। जी। तिलिस्म तोड़ेंगे तो दुर्गा यादव का तोड़। बिल्कुल तिलस्म तोड़ेंगे और सदर में ही तोड़ेंगे, जी। क्योंकि आजमगढ़ में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो 40 साल से 8 बार लगातार हो। जी, तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास पे नजर डालेंगे तो 1957 के में चुनाव के बाद 17वीं विधानसभा का चुनाव होना है और किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट पे किसी भी पार्टी ने विश्वास नहीं जताया और ना ही कभी यहां से कोई ब्राह्मण विधायक हुआ। मात्र 26,252 वोट की मार्जिन रही आप में और दुर्गा यादव में। क्या लगता है ये जातीय समीकरण जो सदर विधानसभा में बनता है वाई और एम का, कहां तक तोड़ पाएंगे? देखिए वो वाई और प्लस यम, जी। वाई प्लस यम वो अपना मानते हैं जी। और मैं भी वाई प्लस यम पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। मेरा वाई यम जो है योगी मोदी है जी। और मैं बिल्कुल योगी मोदी के उस पे जी। इस तिलस्म को तोड़ूंगा और यहाँ के लोगों में जो है कोई जात पात का सारी सीमाएं टूटेंगी इस बार। जी। और जिस वोटरों पे या जिस जात पे उन्हें दम है जी। वो भी उनको इस बार नकार रहा है। अच्छा। और लोग बहुत ही मतलब ये कहिए कि 5 साल से चाहे जो भी वो देखे हों, हमारे में जो भी दिखता हो, हमारी पार्टी में जो दिखता हो, हमारी पार्टी का काम दिखता हो, उसके आधार पर वो हमें समर्थन देने के लिए बेताब है। अच्छा, बार बार आप आरोप लगाते दिखते हैं दुर्गा यादव पर परिवारवाद का। क्या है परिवारवाद, कहाँ दिखता है आपको? देखिए दुर्गा यादव जी अगर प्रमुख बनाना है जी। तो उनके परिवार का व्यक्ति चाहिए, जी। चाहे उनका बेटा हो, जी। चाहे उनका भतीजा हो। अगर उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाना है जी। तो उनको बेटा चूज किया उन्होंने। जी। जिला पंचायत का चेयरमैन बनाना है तो बेटे को लिया और अपनी ज़्यादा उम्र दिखा के अभी विधायक भी सोचते थे कि बदल लें जी। तो अपने दूसरे वाले बेटे को बना दें। जी। तो ये मैं सीधा आरोपित करता हूं, जी। क्या उनकी जात में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हो और वो विधायक बनने योग्य हो, वो प्रमुख बनने योग्य हो, वो जिला पंचायत का चेयरमैन बनने योग्य हो? जी। तो घूम फिर के ये राजनीति उसी एक ही परिवार में घूम रही है। जी। तो खास करके उनके एक विशेष वर्ग में भी जी। इस बात की बहुत कुंठा है जी। और हम तो उनके घर में से वोट खींच के इस बार लाएंगे। अच्छा, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे भी जातिवाद के लगते रहे हैं समय समय पर। कहा जाता है कि ठाकुरवाद की बड़ी पैरवी होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनकार तो परिवारवाद से दुर्गा यादव भी कर चुके हैं इसी चैनल पे। नहीं, कैसे करेंगे? जी। तो मैं तो बता रहा हूं कि दो उदाहरण हैं उनके। जी। तो करेंगे कैसे वो उससे इनकार? जी। जो सामने दिख रहा है जी। उसको कैसे करेंगे? जी। जिस सदर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं अखिलेश मिश्रा जी, उसी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। छोटे छोटे दलों को, सभी दलों को मिला लिया है ओम प्रकाश राजभर जी। सीधे जात के वोट को खींचने के लिए उन्होंने कई जातियों को मिलाया है। क्या लगता है सदर भी प्रभावित होगा? नहीं, सदर कहीं से प्रभावित नहीं होगा या पूरे प्रदेश में कहीं प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जी। अखिलेश यादव जी ये गठबंधन करने से उनका कितना नुकसान हुआ है जी। रोज आप टीवी चैनलों पे देख रहे हैं। जी। अभी तमाम तरह की प्रॉब्लम उनकी पार्टी में है। जी। खैर वो उनकी बात है, उनके पार्टी की बात है। जी। तो मेरा कहीं से कोई नुकसान नहीं है। जी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जी। मैंने कभी जात की राजनीति नहीं किया। जी।
हमने सबका साथ और सबका विकास। जी मैंने शौचालय दिया तो जात पूछ के नहीं दिया। जी ये अगर जो भी योजना का भी लाभ देते थे जी तो जात पूछते थे। इन्होंने लैपटॉप बांटा तो आप उठा के देखिएगा, अभी आए थे अखिलेश यादव जी, जी 100 के करीब लैपटॉप बांटे थे और लिस्ट को उठा लेंगे तो एक ही जात के लोग मिलेंगे। जी अभी हमने टैबलेट बांटा है और अच्छी क्वालिटी का टैबलेट बांटा है, जी उसको आप उठा के देखिए तो हमने सबके साथ सबके विकास की बात किया है। जी और जितनी गरीबों को आवश्यकता जिन जिन चीज़ों की है जी वो सब देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जी आज जब हम जनसंपर्क में जाते हैं जी तो उसका लाभ भी हमें सीधे दिखाई पड़ रहा है जी कि जो महिलाएं हैं वो 80 साल की भी हैं तो मोदी योगी का नाम उनके एकदम चेहरे पे दिमाग पे भरा हुआ है। जी ये स्थिति आज इस चुनाव में है। जी। अब चुनावी यात्रा आजमगढ़ सदर में आज खत्म होनी थी और हमारे खास मेहमान थे अखिलेश मिश्रा गुड्डू, और इन्होंने अपने मुद्दे से, अपने विचारों से बताया कि 8 बार के विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव का तिलिस्म किन किन मुद्दों से ये तोड़ेंगे। जाति के समीकरण को भी तोड़ने की पूरी तैयारी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कर रखी है। अब देखते हैं कि होता क्या है। बने रहिए न्यूज़ 9 नेटवर्क पर दुर्गेश द्विवेदी के साथ।